हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी सीरीज 1 और पॉलिटी सीरीज 1 में फंडामेंटल राइट्स का आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 27 और 28 जो कि आते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। तो आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी नागरिक को, नागरिक नहीं पर्सन की बात कर रहा है तो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों इसमें आ जाएंगे, आप बाध्य नहीं कर सकते हैं वो किसी धर्म या किसी धार्मिक संस्थान के उद्धार के लिए या उत्थान के लिए वो टैक्स को पे करे, कर चुका है, ठीक है। आप इस तरीके से कंपेल नहीं कर सकते हैं, सरकार इस तरीके के टैक्सेस नहीं लगा सकती है जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए बने हों, ठीक। इन अदर वर्ड्स, स्टेट should not the public money फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कौन सी पब्लिक मनी? जिसको टैक्स के द्वारा कलेक्ट करा गया है। तो यहाँ पर दो बातें निकल के आई। पहली चीज तो आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह का टैक्स पे करने के लिए, या फिर सरकार टैक्स द्वारा लिए गए पैसे को किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए, वो मल्टीपल रिलीजन्स के, ठीक है, वो सभी धर्मों के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कराया जा सकता है, लेकिन किसी एक सिंगल रिलीजन के उसके लिए प्रमोशन के लिए या उसके फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करा जा सकता। यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलर रिलीजन, इस वर्ड को यहाँ पर ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे है आर्टिकल नंबर 28। तो आर्टिकल 28 किसके ऊपर बात करता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, एजुकेशन संस्थान जो होते हैं, शैक्षिक शिक्षा के जो मंदिर हैं, शिक्षा के जो संस्थान हैं, वहां पर किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। ना ही स्टूडेंट्स को बाध्य करा जाएगा वहां पर होने वाली धार्मिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन कौन-कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसमें इंक्लूड होंगे और कौन-कौन सो को इम्यूनिटी होगी, वो आइए देख लेते हैं। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन shall be provided in educational institutions wholly maintained by state funds। यानी जो टोटल पूरे तरीके से सरकारी पैसे के ऊपर चलते हैं, वहां पर किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, वहां पर किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसा होगा तो वो आर्टिकल 28 का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust। जो बने तो किसी ट्रस्ट के अंडर थे, ठीक है, बनाए तो किसी ट्रस्ट द्वारा गए थे, लेकिन आज उनका एडमिनिस्ट्रेशन बाय चांस स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। अगर ऐसा जरूरी था, मतलब उस इंस्टीट्यूशन का गठन ही इस उद्देश्य पर करा गया था कि वहां पर रिलीजियस शिक्षा दी जाएगी, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, तो ऐसा करा जा सकता है अगर वो किसी ट्रस्ट द्वारा एस्टेब्लिश करा गया था और अब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकार कर रही है। उसके बाद नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स shall be required to take part in any religious instructions that may be imparted in such institutions or to attend any religious worship that may be conducted in such institutions or in any premises attached thereto, unless such person or if such person is a minor his guardians have given his consent thereto। यहाँ पर दो बातें समझ में आती हैं कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज करती है या जो स्टेट से फंड लेता है, वहां पर किसी भी तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर फॉलो होती हैं, किसी भी तरीके की रिलीजियस वर्शिप वहां पर होती है, तो स्टूडेंट्स बाध्य नहीं है उसको अटेंड करने के लिए। दूसरा, अगर कोई माइनर स्टूडेंट है और उस केस में वो रिलीजियस प्रैक्टिस को अटेंड करे या ना करे, इसकी परमिशन उसके जो गार्जियंस हैं उनसे लेनी होगी, उनसे उसकी परमिशन लेना अनिवार्य होगा। उनकी परमिशन के बिना आप स्टूडेंट को कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो उस तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में पार्ट ले। तो ये था आर्टिकल 27 और 28, बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस संडे को, दैट इज 21 सितंबर, सॉरी 20 सितंबर को अगेन सीसेट का रिवीजन लेक्चर है।
वही तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन उस लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन केवल क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, कंसेप्ट के ऊपर कोई बात सेशन के अंदर नहीं होगी। कंसेप्ट के लिए आप लोग सीसेट की वीडियोस देखिए, क्वांट्स वाले प्लेलिस्ट में और लॉजिकल रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।